बाद उत्तराखंड की खबरों की। आज दिल्ली में उत्तराखंड को लेकर बड़ा मंथन होने जा रहा है। सीएम और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड के मुद्दों पर राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। मंत्रिमंडल फेरबदल, सरकार संगठन के बीच समन्वय पर चर्चा की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। बड़ा मंथन कई सारे मुद्दों पर दिल्ली में देखने को मिलेगा। सीएम धामी मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं काफी तेज है। सरकार संगठन के बीच किस तरीके से समन्वय बिठाया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर एक बड़ी बैठक होनी है। और आपको बताएं कि बैठक में माना जा रहा है कि जेपी नड्डा भी हो सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हो सकती है, साथ ही पीएम मोदी से भी मुलाकात की संभावना जाहिर की जा रही है। ये बड़ी बैठक मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच ये दिल्ली दौरा, और जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। सूत्रों के हवाले से ये अहम खबर मिल रही है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर सीएम धामी ने कहा कि जी किशन रेड्डी के साथ अहम योजनाओं को लेकर बातचीत हुई है। स्वदेश दर्शन में 5 योजनाएं और मिनी प्रसाद योजना में 7 योजना प्रस्तावित हैं। इस दौरान मिनी प्रसाद की 7 योजनाओं को मंजूरी देने को कहा गया है। सीएम ने कहा कि स्वदेश दर्शन में 2 योजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है, बाकी 3 को लेकर चर्चा हो रही है। मिनी प्रसाद योजना में 7 योजनाएं और स्वदेश दर्शन में 5 योजनाएं हमने यहाँ से प्रस्तावित की हैं। उन्होंने जहाँ मिनी प्रसाद की 7 योजनाओं को स्वीकृति देने के लिए कहा है, उसकी 7 योजनाएं स्वीकृत होंगी। और मिनी प्रसाद योजना स्वदेश दर्शन में अभी जो 5 योजनाएं हमने यहाँ प्रस्तावित की हैं, उसमें से पहले चरण में 2 को आदि कैलाश और माणा गांव जो पाइपलाइन ब्रिज के रूप में उसको आगे डेवलप किया जाएगा, उस पर उन्होंने अपनी सहमति दी है। और जो बची हुई 3 परियोजनाएं हैं उनको भी मैंने उनसे अनुरोध किया है। और अभी जो मानसखंड कॉरिडोर हम बनाने जा रहे हैं, मानसखंड कॉरिडोर भी जो इन्हीं योजनाओं के अंतर्गत आच्छादित हो जाए, कुछ मिनी स्वदेश में, कुछ स्वदेश दर्शन में, दोनों के लिए हमने यहाँ पर प्रस्ताव भेजे हैं। और चलिए अब बात हरिद्वार से मिल रही खबर की। आज होगी पंचायत चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से, यानी कि अब से कुछ ही देर बाद से पंचायत चुनाव की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सभी 6 ब्लॉकों के पास स्ट्रांग रूम में गिनती होगी। काउंटिंग के वक्त सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। 180 टेबल की जगह पर इस बार 277 टेबल लगाए जाएंगे। मतगणना में लगे कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई है। 12 घंटे में चुनाव का परिणाम आ जाएगा। पंचायत चुनाव क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। विजय जुलूस निकालने पर रोक लगाई गई है और प्रशासन एक्टिव मोड में है। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जिसकी मतगणना आज से होनी है सुबह 8 बजे, यानी कि अब से करीब 28 मिनट के बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। सभी 6 ब्लॉक के पास स्ट्रांग रूम में गिनती होनी है, जिसके लिए सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। काउंटिंग के वक्त सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। और जानकारी ये भी है कि करीब 12 घंटे का समय लगेगा काउंटिंग में, और उसके बाद नतीजे सामने आ जाएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मतगणना का दिन है आज। अब से थोड़ी देर बाद काउंटिंग की शुरुआत कर दी जाएगी, लेकिन काउंटिंग के वक्त सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे। प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम से निकलकर जनता के सामने होगा। आज होगी पंचायत चुनाव की मतगणना और सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हरिद्वार का बहुत चर्चा में रहा। इस दौरान शराब बांटने, शराब से मौतों का भी मामला हावी रहा। लेकिन आज काउंटिंग का दिन है और देखना होगा कि किसका पलड़ा भारी रहता है, कौन जीत हासिल करता है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। निकाय चुनावों के दौरान, पंचायत चुनावों के दौरान जब आपकी सरकार होती है तो आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा आगे आने वाले चुनावों में मिलता है। और ऐसे में आर पार की लड़ाई है। काउंटिंग के वक्त सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे। वैसे पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, बस कुछ ही मिनटों का वक्त बाकी है जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 12 घंटे के अंदर नतीजे आपके सामने होंगे, यानी कि शाम होते होते आपको इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि आखिर पंचायत चुनाव में किसने जीत हासिल की है। सभी 6 ब्लॉकों में ये काउंटिंग होगी। काउंटिंग के वक्त पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की तैयारी है और विजय जुलूस भी नहीं निकाल सकते आप, इस पर भी बैन है। इसके लिए पहले से बता दिया गया है।
इसको देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। सुबह 8 बजे से पंचायत चुनाव की काउंटिंग होने वाली है। बस कुछ मिनटों का वक्त बाकी है। काउंटिंग के वक्त पर सुरक्षा के मद्देनजर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है और काउंटिंग की शुरुआत 8 बजे हो जाएगी। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है और अब से कुछ ही मिनटों के बाद आपको धीरे धीरे रुझान पता भी चलने लगेंगे। हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हरिद्वार से विनोद हैं और विनीत त्यागी रुड़की से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सबसे पहले विनोद, आपका रुख करूंगी, किस तरीके की तैयारी है विनोद, क्योंकि मतगणना का दिन है, कुछ ही मिनटों का वक्त बाकी है। विनोद की आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, विनोद के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी बिल्कुल, देखिए अभी 8 बजे से ठीक है विनोद, आप अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए 8 बजे से अभी मतगणना प्रारंभ हो जाएगी और बिल्कुल सुरक्षा के कड़े इंतजामात यहाँ पर हैं और हरिद्वार के 6 ब्लॉक्स में 8 बजे से मतगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और 44 जिला पंचायत की सीटों पर जो मतदान हुआ था उसकी आज मतगणना हो रही है और तमाम जितने भी प्रत्याशी मैदान में हैं उनके भाग्य का फैसला आज होगा। हरिद्वार बहादुराबाद ब्लॉक की मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, मेरे कैमरा पर्सन क्रिस्टोफर लॉरेंस तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। अभी देखिए ये मतगणना स्थल है और तमाम सबसे ज़्यादा टेबल अगर लगी है तो इसी बहादुराबाद ब्लॉक में लगी है और 44 जिला पंचायत सदस्य मैदान में है। 318 ग्राम प्रधान के भाग्य का फैसला होगा। 221 माफ़ कीजिए क्षेत्र पंचायत सदस्य वो मैदान में है और 6 ब्लॉकों में अगर बात करें तो लक्सर, बहादुराबाद, भगवानपुर, रुड़की, नारसन और खानपुर, ये 6 ब्लॉक हैं हरिद्वार के, जहां पर 8 बजे से मतगणना की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाएगी और 277 टेबल पूरे इन 6 ब्लॉक्स में लगाए गए हैं और सुरक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी इंतजामात किए गए हैं। जिनके यानी जो एजेंट हैं मतगणना स्थल पर पहुंचने वाले, तमाम उनके प्रवेश पत्र प्रशासन की तरफ से जारी किए गए हैं और वो उन्हीं को ही अंदर आने की अनुमति दी जा रही है और तमाम सुरक्षा के बेहतर इंतजाम हैं। और अगर खासकर राजनीतिक दलों की बात करें जया, तो कांग्रेस के 32 प्रत्याशी हैं वो मैदान में थे, बीजेपी के 43 मैदान में थे और बीएसपी के 28 कैंडिडेट वो मैदान में हैं। तो आज 8 बजे से चुनाव की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाएगी और तमाम एक गांव की जो सरकार इसको कहा जाता है, यानी जो पंचायत चुनाव होते हैं एक बड़ा महत्व रखते हैं और हरिद्वार में इस बार तमाम करीब 18 महीने के लेट लतीफ़ी के बाद में ये चुनाव हुए थे, जिसका परिणाम आ जाएगा, जिसमें करीब 44 ऐसे जो जिला शुरू हो जाएगी और मतगणना शुरू होने के करीब 12 घंटे बाद नतीजा आने की उम्मीद है। ठीक है विनोद, बने रहिए आप हमारे साथ। विनीत का रुख करेंगे, रुड़की से हमारे साथ बने हुए हैं। विनीत, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, किस तरीके की तैयारी देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं अभी रुड़की ब्लॉक जो है जहाँ पे है जो मतगणना स्थल बनाया गया है उसके बाहर मैं मौजूद हूँ। मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ देर बाद ये जो है मतगणना जो है शुरू हो जाएगी, यानी ये जो हरिद्वार पंचायत चुनाव के जो नतीजे वो आज आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले मतगणना की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर मतगणना स्थल के बाहर जो है पुलिस फोर्स तैनात हो चुका है और साथ ही जो मतगणना जो स्थल अंदर जो बनाया गया है उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाई जाएंगी कि किस तरह से यहाँ पे जो टेबल लगाई गई है। यानी रुड़की ब्लॉक की अगर बात की जाए तो रुड़की ब्लॉक में जो है 41 टेबल लगाई गई है, जिसमें 205 कर्मचारी इन टेबलों पर जो है रहेंगे और जिनकी काउंटिंग जो है अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी। अब देखिए ये तस्वीरें हैं, यहाँ पे जो कर्मचारी अपनी टेबलों पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद यानी 15-20 मिनट के अंतराल में जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी। हालांकि जो प्रशासन है, जो आरओ हैं यहाँ पे वो मौजूद हैं। तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इधर जो आरओ बैठे हुए हैं और जो कर्मचारी है वो यहाँ पे मौजूद हैं और सिर्फ मतपेटियों का इंतजार हो रहा है। यानी अब से 5-7 मिनट बाद जो है स्ट्रॉन्ग रूम में मतपेटियाँ आनी से शुरू हो जाएंगी और जो मतगणना स्थल पर पहुँचेंगी। जी बिल्कुल, और तमाम वो भी तस्वीरें हम देखेंगे। फिलहाल आप दोनों नजर बना के रखिए, आगे अपडेट लेंगे जब काउंटिंग का वक्त शुरू होगा, क्योंकि बस कुछ ही मिनटों का वक्त बाकी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात ऋषिकेश रिसेप्शनिस्ट हत्याकांड की कर लेते हैं। इसमें एसआईटी की जांच शुरू हो चुकी है और आईपीएस पी रेणुका देवी के नेतृत्व में तहकीकात जारी है। खबर ये भी है कि हत्याकांड में एसआईटी को कुछ अहम सबूत मिले। वहीं लड़की की लास्ट लोकेशन चीला नहर बैराज के पास पाई गई।
खुलासा हुआ कि हत्याकांड के बाद भी पुलकित आर्य अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा था। लड़की के दोस्त से 15 मिनट तक उसकी बातचीत हुई है। अब जांच टीम आरोपी पुलकित के मोबाइल की तलाश में जुटी हुई है। तो पुलकित आर्य को लेकर कई अहम खुलासे हुए हैं। उसके मोबाइल को लेकर, लोकेशन को लेकर जानकारी ये मिल रही है कि लास्ट लोकेशन जो उसका था वो चीला बैराज के पास ही था और ऐसे में जानकारी ये है कि कुछ देर तक नहर में फेंकने के बाद रिसेप्शनिस्ट को, उसके बाद भी ये आरोपी वहीं पर खड़े थे और अब मोबाइल की तलाश हो रही है। अब तलाश ये की जा रही है कि इसके मोबाइल से कुछ अहम सबूत पुलिस के हाथ लगे। तो ऋषिकेश में लड़की के साथ हुई घटना के बाद अब राजस्व पुलिस को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मांग उठ रही है कि राजस्व पुलिस की जगह अब रेगुलर पुलिस को मामले को सौंप देना चाहिए। देखिए रिपोर्ट। ऋषिकेश के हत्याकांड के बाद अब उत्तराखंड में राजस्व पुलिस को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मांग ये उठ रही है कि अब राजस्व पुलिस को हटाकर रेगुलर पुलिस को जिम्मेदारी दे दी जानी चाहिए। आज राजस्व पुलिस का औचित्य रह नहीं गया और आज लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस बल ही चाहिए। और हमने पहले भी विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था और आज सारे जनप्रतिनिधि इस बात को उठा रहे हैं। क्या कांड हुआ है, अगर उसमें रेगुलर पुलिस होती तो मैं समझता संभव होता था कि समय पर जो है कार्रवाई होता। उधर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत का भी मानना है कि अब ये बदलाव करना बेहद ही जरूरी है। पटवारी जाता था गांव में भी, तुमने गड़बड़ किया है, तुम गिरफ्तारो, कलम तुमको लेने आएंगे, अब तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। तो इतनी सज्जनता थी लोगों में, इतनी नैतिक बल इतना ऊंचा था कि भाई मैंने गलत काम किया है, अब मुझे जेल में जाना है या चौकी में जाना है, पटवारी चौकी में जाना है। अब वो समय नहीं है। अब तो अकेला पटवारी जाएगा, कोई उसी को धक्का देकर कहीं फेंक देगा। और इसलिए अब हमको इस व्यवस्था पर बहुत गंभीरता से पुनर्विचार की आवश्यकता है। और मेरी जहाँ तक राय है, मुझे लगता है कि अब हमको इस पटवारी व्यवस्था को समाप्त करके धीरे धीरे और पुलिस व्यवस्था को लागू करना चाहिए। दरअसल राजस्व पुलिस का काम रेगुलर पुलिस से बिल्कुल ही अलग है। उसके पास अपराध की जांच करने के लिए रेगुलर पुलिस के जैसा अनुभव नहीं होता है, न ही राजस्व पुलिस के पास कोई तकनीक ही है। उत्तराखंड में ऐसे कई इलाके हैं जो राजस्व पुलिस के अधिकार क्षेत्र में, उनसे कुछ ही दूरी पर रेगुलर पुलिस के थाने चौकी भी हैं। मगर फिर भी यहाँ अपराध के मामलों में सबसे पहले राजस्व पुलिस एक्शन लेती है। ऋषिकेश में जिस जगह ये घटना हुई थी वो भी लक्ष्मण झूला थाने से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर था, मगर मामला राजस्व पुलिस से जुड़ा होने के चलते समय से कार्रवाई नहीं हो पाई। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर देहरादून से आपको दे। सुर्खियों में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हैं। रुद्रप्रयाग के डीएम को प्रेमचंद अग्रवाल के पीआरओ ने भेजा है पत्र और प्रेमचंद अग्रवाल के रिश्तेदारों को वीआईपी दर्शन कराने के लिए पत्र लिखा गया है। हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करने के लिए पत्र लिखा गया है और केदार धाम में वीआईपी दर्शन पर सीएम ने लगाई थी रोक। लेकिन देखिए अब ये पत्र सामने आ रहा है। प्रेमचंद अग्रवाल जो कि पहले से सुर्खियों में है विधानसभा की भर्ती को लेकर, एक बार फिर से एक पत्र के बाद वो चर्चा में आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। चंपावत की बनबसा थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 लाख रुपए की कीमत का विदेशी सामान जब्त किया है। तस्करी के आरोप में एक शख्स की गिरफ्तारी भी हुई है। बताया जा रहा है कि यह सामान एक काले शीशे लगी कार के अंदर रखा गया था। तो तस्करी के आरोप में एक शख्स की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने कुछ सामान भी बरामद किया है। और उधर मुख्य सचिव ने हेमकुंड साहिब के पास बने रेस्क्यू हेलीपैड का निरीक्षण किया। इस हेलीपैड का निर्माण 2 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से किया गया है। इसके बाद मुख्य सचिव हेमकुंड साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने हेमकुंड साहिब दरबार में मत्था भी टेका। इसके बाद मुख्य सचिव बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बद्री धाम के मास्टर प्लान के तहत किए जा रहे कामों का भी निरीक्षण किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।